अस्सलाम वालेकुम। ये हाउस ऑफ अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से बिज़नेस लॉ की लेक्चर सीरीज़ का जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, आज मैं 3 किस्म के टॉपिक्स को डिफरेंशिएट करूँगा। हम अक्सर इन टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और जब हम इनके डेफिनेशंस को लिखते हैं तो हम इनके वर्ड्स को आपस में मिक्सअप कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको इन तीनों की जो डेफिनेशंस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहले है वाइड एग्रीमेंट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड एग्रीमेंट तो दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज़ वाइड, विच इज़ इलीगल, विच इज़ रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग। इसके लिए लॉ में एक टर्म इस्तेमाल होती है एबोनेशियो। एबोनेशियो मीन फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि लॉ ने इसको शुरू से ही गलत डिक्लेयर किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक शख्स को 1 लाख रुपया पे करते हैं और उसे कहते हैं कि आपने 1 साल के लिए मेरी सिलेवरी करनी है, तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वाइड एग्रीमेंट। या आप किसी को ये कहते हैं कि आप ये पैसे ले लें, आपने डॉक्टर नहीं बनना, आप रिस्ट्रेंट करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन पे, उसके बिजनेस पे, तो ये भी वाइड एग्रीमेंट। या आप रिस्ट्रेंट इम्पोज करते हैं उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ के ऊपर कि आप नहीं स्पेंड कर सकते, तो ये भी एक वाइड एग्रीमेंट है। या आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो ये भी एक वाइड एग्रीमेंट है। वाइड एग्रीमेंट मीन जो शुरू से ही गलत है। आप कोई गैर कानूनी कारोबार शुरू करते हैं और उसका आप एग्रीमेंट करते हैं, तो वो भी एक वाइड एग्रीमेंट कंसिडर होगा। In simple sense, you can say an agreement which is void, which is wrong, which is illegal from the ab initio। और कानून के अंदर इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, ऑलरेडी लिस्टेड हैं, कि गवर्नमेंट ने बता दिया है कि ये वाले जो एग्रीमेंट्स हैं किसी के फंडामेंटल राइट्स की आप वायलेशन करेंगे, या आप ऐसा एग्रीमेंट करें जिसमें आप किसी को कोर्ट जाने से रोकें, तो ये भी क्या होगा? एक वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है जी वाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब एक एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए, उसके 10 के 10 एसेंशियल कंप्लीट हो जाए, तो फिर वो एक क्या बन जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो वो वैलिड होता है, उसके 10 के 10 एसेंशियल उसके अंदर पूरे होते हैं। अगर आपने वो 10 एसेंशियल मेरा लेक्चर नहीं सुना, तो आप पहले वो मेरे 10 एसेंशियल वाला लेक्चर सुन लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हर आने वाले लेक्चर आपको मिलते रहें। वो 10 एसेंशियल जिसके कॉन्ट्रैक्ट में पूरे होंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब 10 एसेंशियल कंप्लीट हो गए, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक पेंटर के साथ 2 लाख रुपए में कि आपने मेरी पेंटिंग जो है वो ड्रॉ करनी है, और टाइम आपने दे दिया उसको 2 मंथ्स का। अब ये हुआ कि जब टाइमिंग कंप्लीट होने पे आई, तो वो जो पेंटर था वाज डाइड, उसकी डेथ हो गई। अब उसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है जो वो पेंटिंग ड्रॉ कर सके, तो लिहाजा पहले ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तो वैलिड था। अब हालात ऐसे बन गए कि अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता, तो लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, वाइड एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। हम यहाँ पे अक्सर वाइड कॉन्ट्रैक्ट को वाइड एग्रीमेंट कह देते हैं, या वाइड एग्रीमेंट को वाइड कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं, तो ये हमें कंफ्यूज कर जाता है। तो आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले वैलिड होता है, उसके एसेंशियल्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन बाद में हालात ऐसे बन जाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के काबिल नहीं रहा, तो इस सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एक और मिसाल लेते हैं। पिछले दिनों जब वीट का एक इशू राइज हुआ पंजाब के अंदर, तो गवर्नमेंट ने ये बैन इम्पोज कर दिया कि आप पंजाब से बाहर कोई भी गंदम नहीं भेजेगा। अब जिनके वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे वैलिड थे, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी कंप्लीट थी, पेमेंट्स भी हुई थी, लेकिन सडन जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो वो सारे के सारे क्या हो गए? वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो मैं अगेन ये बार रिपीट कर रहा हूँ कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं जिस पे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वाइड हो जाता है।
और नेक्स्ट मेरे पास है जी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट ये तकरीबन आपस में सेम हैं। अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये भी शुरू में वैलिड होता है जब ये बनता है, और इसमें भी कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि अब वो परफॉर्म होने के काबिल नहीं रहता। या वो परफॉर्म हो सकता है या वो परफॉर्म नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शंस ऑफ द अग्रीव पार्टी। अगर अग्रीव पार्टी चाहे तो वो ये कह सकती है पेंटर वाले एग्जांपल में कि अगर उसका कोई और वहाँ पे वर्कर है या कारीगर है तो वो बना दे, ठीक है मेरे पैसे आपकी तरफ आए हैं, तो वो क्या बन गया, दोबारा वैलिड बन गया। तो अगर वो कहे नहीं जी मैंने तो उसी से ही बनवानी है, तो वो क्या बन गया, वो वाइड बन गया। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन वाइडेबल डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शंस ऑफ द अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी चाहे तो उसको वैलिड की तरफ ले जाए, चाहे तो उसको वाइड की तरफ ले जाए। कौन उसको किसकी तरफ लेके जाएगा, ये सारे का सारा अग्रीव पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जो चाहे तो उसको एग्जीक्यूट करवा ले, चाहे तो उसको वाइड डिक्लेयर करवा ले। क्लियर है यहाँ तक? मैंने यहाँ लिखा है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड बन जाएगा या तो वाइड बन जाएगा, दो ही ऑप्शन है। अब मेरे साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक गाड़ी का कि जी ये आपके पास करोला गाड़ी है, मुझे 10 लाख की बेच दे। मैंने कहा जी ओके, मेरा एग्रीमेंट साइन हो गया, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस वर फुलफिल्ड और रिटर्न रजिस्टर्ड, एवरीथिंग वाज ओके। लेकिन जब मैंने गाड़ी उसको डिलीवर करनी थी, रात को क्या हुआ, चोर आए, गाड़ी चोरी करके ले गए। सुबह को जब मैं उसको डिलीवर करने वो गाड़ी चेक करने गया, देखा तो गाड़ी तो वहाँ मौजूद ही नहीं। तो अब क्या होगा, अब सारी की सारी ये सिचुएशन चली गई है उस अग्रीव पार्टी के हक में जिसको गाड़ी नहीं पहुंची, जिसका नुकसान हुआ है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो मुझसे पैसे वापस ले ले या मेरी दूसरी गाड़ी उसके बदले में कंपनसेट कर ले, कुछ गिव एंड टेक करके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर ले। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर सुन लें, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वाइड नहीं होता, ये वैलिड होता है। लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि सारी की सारी गेम अग्रीव पार्टी के हाथ में आ जाती है कि अग्रीव पार्टी चाहे तो उसको वैलिड कर ले, चाहे तो उसको वाइड कर ले। अगर वो अल्टरनेट की तरफ चली जाएगी तो वैलिड हो जाएगा, अगर वो कि नहीं जी मेरी पेमेंट मुझे वापस कर दें, तो वो वाइड, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें यह भी कहा जा सकता है जिनके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी कम लगी हो या उनकी रजिस्ट्रेशन ना हुई हो, तो ऐसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी वाइडेबल कहलाते हैं। वो इन्फोर्स नहीं हो सकते जब तक आप उनकी वो उसके अंदर जो एसेंशियल कंप्लीट नहीं है, अगर वो उसका कंप्लीट कर देंगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। आई होप इन तीनों के दरमियान आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको ये क्लियर नहीं है टॉपिक, तो आप कमेंट में मुझे या ईमेल करके आप कोई भी